हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। कल हम क्या पढ़े थे? ग्रामर में टेंस पढ़े थे और टेंस का कुछ पार्ट्स पढ़े थे और क्या क्या पढ़े थे उसको हम क्लियर करते हैं। तो क्या क्या हम कल पढ़े थे, चलिए तो कल हम क्या क्या देखे थे उसको देखते हैं। देखे थे प्रेजेंट टेंस, फिर क्या देखे थे? पास्ट टेंस, और फिर क्या देखे थे हम? फ्यूचर टेंस के बारे में। तो यही तीनों के बारे में देखे थे। इसका क्या देखे थे हम, देखते जाइएगा। यहाँ देखे थे हम इंडिफिनिट, इंडिफिनिट देखे थे। और क्या देखे थे? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। फिर क्या देखे थे? परफेक्ट। और फिर क्या देखे थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या देखे थे? कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या देखे थे? परफेक्ट। और यहाँ पे क्या देखे थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से यहाँ भी वही चीज देखे थे हम। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर क्या देखे थे? परफेक्ट। फिर क्या देखे थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक हम देखे थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में समझे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझे थे, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझे थे। दूसरा क्या देखे थे? पास्ट इंडिफिनिट के बारे में समझे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझे थे, और पास्ट परफेक्ट के बारे में समझे थे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझे थे। तीसरा क्या देखे थे? प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट के बारे में समझे थे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम लोग देखे थे, और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। यही 12 भागों के बारे में हम कल समझे थे। अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 का लिंक डाला हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं। या तो पार्ट 2 यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर अगर समझ में नहीं आया तो पार्ट 1 का वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं, ताकि आप वेरिफिकेशन के लिए। तो हम देखे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही 12 भागों के बारे में हम बताए थे और यही चारों को पढ़ना है हमको। प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में पढ़ना है, पास्ट इंडिफिनिट के बारे में पढ़ना है, फ्यूचर इंडिफिनिट के बारे में पढ़ना है। पहला तो हम ये शुरू करेंगे, ये तीनों को शुरू करेंगे, और उससे पहले हम ये 12 भागों को अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये 12 भागों को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, समझते हैं क्या समझते हैं हम। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब को देखे थे। अब इसमें हमको पहचानना है कौन सा, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, क्या कि यहाँ इससे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा किसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लेते हैं, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यहाँ पे इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे? आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। दूसरा उदाहरण के साथ समझते हैं, मैं फुटबॉल खेलता था। यहाँ पे हमको समझना है आई प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे देखिए, इसमें पहचानना आपको वर्ब कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पे पहचानिए,
वर्ब हमारा कौन सा हो गया, प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या हो गया, प्ले हमारा वर्ब हो गया, और मैं क्या हो गया, मैं हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसको देखिए अच्छा से यार, फुटबॉल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी को पहचानना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तीनों को हम समझते हैं। इसमें भी उसी तरह होगा, आई क्या हो गया हमारा, आई हो गया सब्जेक्ट, और प्लेड क्या हो गया, प्लेड हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और हमारा फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी को हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लागू हुआ है, इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम पढ़े मैं फुटबॉल खेलता हूँ, और यहाँ पे वर्ब का देखिए, वर्ब का कौन सा रूल हो गया, प्लेड, वर्ब का सेकेंड रूप है, वर्ब का सेकेंड रूप प्लेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैं फुटबॉल खेलता था, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैं फुटबॉल खेलता था, और यहाँ पे क्या है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यहाँ का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। तो चलिए इसके बाद हम आगे समझते हैं। जैसे हम यहाँ तक अभी समझ गए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से वर्ब का सेकेंड रूप में कैसे आते हैं, प्ले से प्लेड कैसे हो गया, इसको हम अभी देख चुके हैं। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखते जाइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में, पास्ट को पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यही तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट को देखते हैं। इसके पूरा चार भागों को सब टोटल पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, इसके चार भागों को विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम तीन टाइप से पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम तीन टाइप से पढ़ेंगे। तो पहला टाइप कौन सा है उसको देखते हैं। तो हमारा जो तीन टाइप से पढ़ेंगे हम, तीन टाइप में पहला कौन सा है, देखिए देखते जाइएगा। पहला जो अफर्मेटिव पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यही तीनों के बारे में हम समझेंगे। तो हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। सकारात्मक वाक्य को हम सकारात्मक वाक्य को हम अफर्मेटिव कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके बारे में हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, और अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के साथ देखते हैं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट रूल को समझते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स यानी कि महत्वपूर्ण नियम को देखते हैं, महत्वपूर्ण नियम को देखते हैं। तो महत्वपूर्ण नियम हमारा क्या क्या है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हम एग्जाम्पल में देखते हैं, अफर्मेटिव का लेते हैं। पहला जो हम लेते हैं अफर्मेटिव का लेते हैं। पहला उदाहरण जो हम लेते हैं अफर्मेटिव में क्या क्या आएगा, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ। क्या होगा इसका, आई रीड बुक,
आई रीड बुक्स। चलिए देखते हैं, मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। और इसमें हमको समझना है जैसे कि हम वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, पहले समझते हैं। तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, रीड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और आई क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और बुक क्या हो जाएगा, तो बुक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी चीजों को देखना है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमको पहचानना है। और तो अफर्मेटिव के बाद हम देखते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में हम देखते हैं, तो नेगेटिव में क्या होगा, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं। नेगेटिव में क्या होगा इसका, आई डू नॉट रीड बुक्स। देखते जाइएगा कैसे कैसे हो रहा है। तो इसको पहले पहचानते हैं हम, आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट में आ गया। अब वर्ब कौन सा आ गया, वर्ब हमारा यहाँ पे है, वर्ब क्या हो गया, रीड हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बुक हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, बुक हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग कैसे हो गया, या आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, हम इसको आगे बताते हैं, इसी के आगे जस्ट तीनों को बताने के बाद इसके बारे में बताएंगे डू नॉट आखिर कैसे आ गया। तो सबसे पहले ये समझिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नेगेटिव में कैसे सेंटेंस यूज हो रहा है, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। तो इसके नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, एग्जाम्पल में लिखते हैं। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, डू आई रीड बुक्स, डू आई रीड बुक्स। इसमें भी उसी तरह है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो गया हमारा, वर्ब कौन सा हो गया, रीड जो है सो वर्ब का काम करेगा। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट जो है सो हमारा बुक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। तो हम ये बताएंगे, चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लिए, उसका उदाहरण देख लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ डू आई का है, या डू पहले कैसे लगा। तो डू पहले कैसे लगा, आखिर यहाँ पे डज का है नहीं लगा। डज का प्रयोग भी हम कर सकते थे। चलिए इसी को समझते हैं। नियम 1 में हम समझते हैं कि डू का प्रयोग, कि यहाँ डू कैसे आया। तो पहला लिखते हैं, यदि सेंटेंस में, थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या, कब, क्यों, कहाँ और कैसे। कैसे यदि आता है, यदि आता है तो हम सब्जेक्ट से पहले डू और डज का प्रयोग करेंगे। डू या डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। नियम 1 में क्या हम बोले, यदि सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता हो तो सब्जेक्ट के पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कि डू का प्रयोग आखिर क्यों हुआ, डज का प्रयोग क्यों नहीं। तो डज का प्रयोग थोड़ा सा लिख लीजिए। डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे करेंगे।
सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे करेंगे। चलिए आगे हम क्या बताए थे कि मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स। आई रीड बुक्स। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आदि सेंटेंस ही सी इट से शुरू हो। ही सी इट से शुरू हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस जुड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस या ईएस कैसे जुड़ता है। हम क्या बताए, आदि सेंटेंस ही सी इट से शुरू हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ता है। ये क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, he goes to college। he goes to college। उसके बाद हम देखते हैं he reads books। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बता रहे हैं, अगले सन से he see it से शुरू हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ईएस जोड़े। नियम 2 में क्या है, नियम 2 में हम देखते हैं, यदि कभी भी कोई वाक्य हु से प्रारंभ हो तो उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल में हम क्या समझेंगे, जैसे who goes to college। क्या हो गया, कॉलेज कौन जाता है। और फिर क्या समझेंगे, who make a noise। शोर कौन मचाता है। तो इसको हम देख रहे हैं कि यदि हु से प्रारंभ हो कोई वाक्य तो डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे कि हु गोज टू कॉलेज और हु मेक ए नॉइज, यानी कि हु गोज टू कॉलेज कौन जाता है, और हु मेक ए नॉइज शोर कौन मचाता है। ठीक है। चलिए नियम नंबर 3 क्या है, रूल 3 क्या है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, कभी भी कोई वाक्य में, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कभी भी कोई वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता हो तो मेन वर्ब में एस और यस का यूज हम नहीं करेंगे।
हमने क्या बोला, कभी भी कोई वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता हो तो मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दबा के शेयर करें ताकि आपके और दोस्तों को मदद मिल सके। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।